हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल। आगे मूव ऑन करते हैं और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 22, 23 एंड 24 तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और चलो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना सो दैट आगे आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप कुछ भी मिस नहीं करो। चलो जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर हम उसको करेंगे सॉल्व। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, आकृति एंड विभूति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ द 2:1। आकृति एंड विभूति पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। द बैलेंसेस इन द कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स एट 1 अप्रैल 2019 वर अंडर। अब यहाँ इन्होंने कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इन्होंने जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज किया है कैपिटल अकाउंट्स बनाने में। ओके, चलो, तो यहाँ पे इन्होंने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के हमें बैलेंसेस दिए हैं। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट आकृति वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 22,500 पर क्वार्टर। अब क्वार्टर की सैलरी दी है आकृति की। विभूति जो है वो उससे कमीशन मिलेगा 15%। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमें कौन सा जो है इसमें फार्मूला लगाना है, बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला फार्मूला लगाएंगे इसका विभूति का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद इन्होंने दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 6% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है हमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% लेना है। द ड्राइंग्स ऑफ द आकृति 40,000 ड्रॉन ऑन द 1 जुलाई 2019 एंड विभूति विड्रॉ 30,000। तो आकृति की कितनी ड्राइंग है 40 और विभूति की है 30, दोनों की डेट्स दी गई हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट इज 1 लाख। सारी एडजस्टमेंट्स करने से पहले इन्होंने नेट प्रॉफिट दिया है हमारा 1 लाख रुपीज फर्म का। तो हमें क्या बोलना है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और उसके बाद करंट अकाउंट्स बनाना है। दोनों हम साथ साथ बना लेते हैं और करते हैं अपना सॉल्यूशन करना स्टार्ट। और पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे फॉर्मेट। हमने बना लिया फॉर्मेट। अब हमें जैसे जैसी चीजें जो जो दी गई थी हम उनको पुट ऑन करते रहेंगे। अब हमें यहाँ पे सिर्फ करंट अकाउंट बनाने को बोला है, कैपिटल अकाउंट्स नहीं बनाने को बोला, तो हम करंट अकाउंट ही बना रहे हैं। ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट बनाने को दिया होगा तो वो भी बनाते अगर दिया होता क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं तो वो हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ गया हमारा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना दिया है 60,000 रुपीज। अच्छा, 60,000 उन्होंने डेबिट दिया है और 12,000 क्रेडिट दिया है। ठीक है, आकृति और विभूति का। ठीक है, तो सबसे पहले डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ ब्रॉड डाउन करेंगे 12,000 रुपीज जो क्रेडिट बैलेंस हमें दिया गया है और क्रेडिट बैलेंस विभूति का है। ठीक है, तो विभूति का बैलेंस हो गया हमारा क्रेडिट में आ जाएगा और डेबिट बैलेंस किसका है, आकृति का तो है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये हमारा आकृति का कितना दिया है 60,000 डेबिट दिया है। ठीक है, तो जो बैलेंस डेबिट दिया हमने डेबिट साइड लिख लिया, जो बैलेंस हमें क्रेडिट दिया था वो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। और ये है हमारा आकृति और दूसरी है विभूति, आकृति एंड विभूति। ठीक है, दोनों का नाम ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलो, अब हमें सबसे पहले क्या बोला गया है, तो बच्चों पहले हमें सारी चीजें लिखने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, वो सारी चीजें हम पहले एक बार वर्किंग नोट में बना लेते हैं कि कितना अमाउंट कितना किसका बन रहा है। उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा नेट प्रॉफिट से जो वो अमाउंट है वो ओवर तो नहीं हो रहा। अगर ओवर हो रहा होगा तो हम क्या करना है, हमें वो हम देखेंगे। चलो, सबसे पहले हम बनाते हैं वर्किंग नोट। तो हमने यहाँ पे बना लिया वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में हम दोनों पार्टनर्स ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाती है हमारी आकृति और दूसरी आ जाती है हमारी विभूति। ठीक है, तो दोनों को हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना है, हमारे कैपिटल अकाउंट्स के हम जो हमारी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए गए हैं 3 लाख एंड 2 लाख रुपीज। तो 3 एंड 2 के हिसाब से हमें इस पे ही हमें कैलकुलेट करना है कितना 6%। तो कितना बन रहा है हमारा 18,000 तो बन रहा है आकृति का और 12,000 बन रहा है विभूति का। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके अलावा हमारे पास और हमें क्या देना है, हमें देनी है सैलरी। और सैलरी किसको मिल रही है, सैलरी मिल रही है हमारी
विभूति को नहीं मिल रही, आकृति को मिल रही है। तो आकृति को हमारी सैलरी 22,500 रुपीज क्वार्टरली मिल रहा है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ईयरली निकल के आ जाएगा। तो ईयरली हमारी 90,000 बन जाएगी। ठीक है, 90,000 हमने लिख लिया। विभूति को कोई सैलरी नहीं मिल रही और विभूति का हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो विभूति का कैलकुलेशन करेंगे हम कमीशन का। एक सेकेंड, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम कमीशन, जो कि हमें विभूति को देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कमीशन जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये कमीशन है किसका, विभूति का। ठीक है, विभूति कमीशन है हमारा, और ये उन्होंने बोला है कि नेट प्रॉफिट का 15% देना है और बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो 1 लाख रुपीस हमारा नेट प्रॉफिट दिया गया है और उसका 15% और बिफोर चार्जिंग दिया है, तो हमें 100 से ही मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे हमारा 15,000 आ जाएगा सीधा सीधा, कोई इसमें अलग सी चीज नहीं है। तो 15,000 ही हमें यहाँ पे लिख लेना है विभूति के कॉलम में। ठीक है, अब हम यहाँ इनका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका टोटल कर लेना है दोनों का। ठीक है, अब हमें टोटल करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन रहा है 1,08,000 रुपीज और दूसरे का हमारा बन रहा है 27,000 रुपीज। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब दोनों को हम जब देखेंगे, प्लस करेंगे इनको, 1,08,000 रुपीज और 27,000 रुपीज को जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारा बन रहा है 1,35,000 रुपीज। ठीक है, अब ये 1,35,000 रुपीज का हमें इन दोनों को देना है। अब हमें जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देख लेते हैं कि हमारा जो है क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, क्योंकि हमें अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, आकृति का और विभूति का, दोनों का कर लेते हैं, यहीं पे वर्किंग नोट में ही कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें करना है आकृति का और विभूति का। ठीक है, दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका कितना ड्राइंग दिया है, आकृति का दिया गया है 40,000 रुपीज और 40,000 का हमें कितना परसेंट लेना है, 10% लेना है। और इन्होंने कब बोला है ड्राइंग करी है इसने, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं, आई थिंक 9 मंथ्स बन रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, या तो 9 मंथ्स का हमें कैलकुलेट करना है ये। ठीक है, और दूसरा है हमारा विभूति का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारा 30,000 है और इस पे भी हमें 10% लेना है। और ये कितने मंथ्स का है हमारा, दिसंबर से 31 मार्च, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 मंथ्स का इसका बन रहा है। तो ये दोनों कैलकुलेशन आप करोगे तो इसका आ जाएगा 3,000 रुपीज और इसका आ जाएगा हमारा 1,000 रुपीज। तो टोटल यहाँ पे आ गया हमारा 4,000। दोनों चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 3,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आकृति का और 1,000 ये है, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 4,000 रुपीज। तो यहाँ हमने टोटल कर लेना है 1,04,000। तो ये अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये बताओ कि जब यहाँ 1,04,000 रुपीज अवेलेबल प्रॉफिटेबल जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने पार्टनर्स में, आकृति एंड विभूति में, लेकिन हमारा जो बन रहा है ये एप्रोप्रिएशंस बन रहे हैं। एप्रोप्रिएशंस जो हमें देने हैं, कितने देने हैं, 1,08,000 रुपीज एंड 27,000 रुपीज। तो हम कैसे कर पाएंगे, 1,35,000 हमें टोटल हमें देना है अपने पार्टनर्स को। तो हम क्या करेंगे, हम भूल जाएंगे कि हमें इसमें से कुछ देना है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ज्यादा हैं और हमारा प्रॉफिट कम बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एप्रोप्रिएशंस नहीं देंगे अपने पार्टनर्स को, सिर्फ जितना अमाउंट हमारा टोटल हमारा इसका आ रहा है, नेट प्रॉफिट का आ रहा है, इस नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स के बीच में। और अब हमें किस रेशो में अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे हमें आपको नोट में हिंट में भी दे रखा है, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है कि अवेलेबल प्रॉफिट फॉर द 1,04,000 रुपीज। अवेलेबल प्रॉफिट ये है जो हमें अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है इट इज लेस देन द एप्रोप्रिएशन। अब हमारे एप्रोप्रिएशन 1,35,000 रुपीज बढ़ रही है, लेस देन है, तो क्या करेंगे, इसको रेशो, किस रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस रेशो में इनको एप्रोप्रिएशन हमें देने थे। तो मतलब 1,08,000 रुपीज और 27,000 रुपीज का हम रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका रेशो आप जब निकालोगे 1,08,000 और रेशो निकालेंगे 27,000 रुपीज, तो ये बनेगी 4:1।
ठीक है। तो 4:1 में हमें क्या करना है, इन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ये अमाउंट जो हमारा अवेलेबल प्रॉफिट हमें दिया गया है। तो हम यहां पे क्या कर देंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसमें, आकृति के अकाउंट में कितना कैपिटल अकाउंट में जाएगा और विभूति के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कितना कितना जाएगा, 4:1 में जाएगा। तो हमारा यहां पे अमाउंट आपको बन रहा है 83,000 रुपीज 200, ठीक है, 83,200 और बन रहा है हमारा 20,800, ठीक है। तो ये टोटल हमारा यहाँ आ जाएगा 1,04,000 रुपीज, ठीक है। तो ये टोटल हमारे यहाँ पे भी बैलेंसिंग हो गई। ओके, तो ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम चलते हैं करंट अकाउंट की तरफ। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एप्रोप्रिएशन जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, ठीक है, वो हम यहाँ ले आएंगे प्रॉफिट को, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये हमारा है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 83,200 एंड 20,800 ये दोनों चीजें आ गई। इसके बाद हमारा क्या था, हमारा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हमें लेना है करंट अकाउंट में। तो हमें ले लेना है 3,000 रुपीज एंड 1,000 रुपीज। इसके बाद हमारी यहाँ पे डेबिट साइड में क्या चीज आएगी, और हमारी आएंगी ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो 40,000 हमारी ड्रॉइंग है और 30,000 है हमारी विभूति की, ठीक है। तो दोनों चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमें सिर्फ बैलेंसिंग कर लेंगे, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा है हमारा, वो हमने ये लिख दिया यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया, ड्रॉइंग आ गया, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो हमें एक चीज हमें इस क्वेश्चन में जो समझ में आई वो क्या आई, पहले तो हम बैलेंसिंग कर लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये 1 लाख, एक सेकेंड, ये आ गया हमारा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन और टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, ठीक है। तो दोनों चीज दोनों तरफ आएंगी। तो हम इसको टोटल कर लेते हैं। पहले टोटल आ रहा है 1,03,000 रुपीज इसका, इधर का भी आ गया 1,03,000 रुपीज, इसका आ रहा है हमारा 32,800 रुपीज। तो यहाँ जो आ रहा है हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आ रहा है आकृति का, और विभूति का आ रहा है हमारा डेबिट बैलेंस कितना, 800 रुपीज का, 1,800 का, सॉरी। तो ये हमारा 32,800, ठीक है। ये आपको टोटलिंग कर ली, आपने बैलेंसिंग कर ली, समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में हम आपको क्या समझ आया, हमें इस क्वेश्चन में ये समझ आया कि हमारा एप्रोप्रिएशन अगर ज्यादा है और हमारा नेट प्रॉफिट कम आ रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसको इंक्लूड कर लेंगे अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो, अगर नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। अगर हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस करने के बाद भी हमारा नेट प्रॉफिट हमारे एप्रोप्रिएशन से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें जो हमारा प्रॉफिट है उसको इन एप्रोप्रिएशंस के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो हमारा टोटल एप्रोप्रिएशन का रेशो जो ये बनाया हमने 1,08,000 रुपीज, 1,08,000 और 27,000, इनकी रेशो हमने निकाली 4:1। तो हमने 4:1 में इन दोनों को प्रॉफिट जो है यहाँ पे शेयर कर दिया और यहाँ पे हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा हमें क्या करना है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, सैलरी नहीं देनी, कमीशन नहीं देना। क्यों? क्योंकि हमारे एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ रहे हैं और हमारा प्रॉफिट आ रहा है कम, ठीक है। फर्स्ट चीज तो हमने ये चीज सीखी। दूसरी चीज ये है कि जब हमारे पास यहाँ पे करंट अकाउंट हम बनाएंगे, हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि कौन सा बैलेंस हमें डेबिट दिया है, कौन सा बैलेंस हमें क्रेडिट दिया है। जो बैलेंस जहां पे दिया है हमने वैसे ही पुट ऑन कर देना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है आकृति का डेबिट बैलेंस दिया था तो हमने डेबिट साइड लिख दिया, और विभूति का हमारे क्रेडिट बैलेंस था तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। तो ये हमने टोटलिंग कर ली और बैलेंसेस हमने निकाल लिए। जो हमारे बैलेंस निकले वो आकृति का हमारा निकला क्रेडिट बैलेंस, और जो हमारा विभूति थी उसका हमारा निकला डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ आ गई। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसलिए मैंने थोड़ा और डिटेल में समझाने की आपको कोशिश करी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आ गया है तो मुझे थम्स अप दिखा दो और मैं आगे करती हूँ क्वेश्चन को मूव ऑन। अब हम करेंगे 23। तो 23 मैंने आपको गलती से बोल दिया कि 23 एंड 24 करेंगे, जबकि हाँ 23 के ही दो पार्ट्स दिए गए हैं। तो 23A और B दोनों पार्ट्स करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे आगे के वो है हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, ठीक है। तो चाहे हम यहाँ पे क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23A, मिस्टर अशोक गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म.
ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर। अब हमें यहाँ पे पार्टनर है अशोक गुप्ता फर्म में, और उसने जो है ड्राइंग करी है और ये ड्राइंग हमें दी गई है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिया गया है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे बच्चों क्लियरली दिख रहा है कि ना तो डेट का पैटर्न है, मतलब या कभी वो अप्रैल में निकाल रहा है, फिर जून में निकाल रहा है, सितंबर में निकाल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि मंथली निकाल रहा हो या क्वार्टरली निकाल रहा हो। और अमाउंट का भी हमें फिक्स नहीं दे रखा है, मतलब अनइक्वल अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें या तो वो प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं या फिर सिंपल मेथड यूज करते हैं। तो हमने क्या करा है, प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने करके रख ली है, सो दैट हम मैं थोड़ा शॉर्ट में बता सकूं आपको। अब यहाँ पे अमाउंट जो अमाउंट हमें दिया है 8000 है, तो वो कितने मंथ के लिए यूज हो रहा है हमारा, ठीक है, अप्रैल से लेके 30 अप्रैल है, तो मतलब अप्रैल तो पूरा चला ही गया। ठीक है, तो मई से हिसाब से 11 मंथ बनते हैं, तो इनका प्रोडक्ट निकालते जाएंगे। जितने मंथ के लिए वो यूज हो रहा है हमारा अमाउंट, वो उतना अमाउंट करके उसका ड्राइंग निकाल के पूरा प्रोडक्ट अब उनसे हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, उसको टोटल करने के बाद हमारा टोटल प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड का टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 एंड 1/12। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिगर्स पुट ऑन करनी है। तो 2,28,000 हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बाद 9% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है बाय 1/12। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करोगे तो हमारा बन जाएगा 1710 अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकल के आ गया। किससे, प्रोडक्ट मेथड से। करना चाहो तो सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, तो मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट मेथड से इसलिए बता दिया। और प्रोडक्ट मेथड आई थिंक आपको थोड़ा सा बेटर है करने के लिए, करने को सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने प्रोडक्ट मेथड से बताया आपको। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम इस तरीके का ही हमें दिया गया है, जो हमारा 23B। ए पार्टनर है, उसने विड्रॉ करी है, उसमें भी कभी जून में, कभी अगस्त में, कभी अक्टूबर में अमाउंट इसने विड्रॉ करा है, इतना अमाउंट करा है। इक्वल अमाउंट नहीं है, अनइक्वल अमाउंट है, और 10% हमें इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना है कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने क्या करा, अमाउंट ले लिया और कितने मंथ के लिए वो यूज हो रहा है उसका प्रोडक्ट निकालते जाएंगे, उससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारा, उसको टोटल कर लेंगे। उसके बाद हम इस पे जो है अपना ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12, ये फार्मूला हमने लगा दिया और यहाँ पे फिगर्स पुट ऑन कर दिए। तो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है हमारा 220.833, ये अमाउंट हमारा कैलकुलेशन के बाद आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में 221 ही लिख लिया। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से थे, तो मैंने आपको शॉर्ट में करके दिखाया, पूरा कैलकुलेशन करके नहीं दिखाया, सो दैट बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं हो। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।